दोस्तों आज से 6 महीने पहले तक एचडीएफसी बैंक के इन्फिनिया और डायनस ब्लैक क्रेडिट कार्ड विदाउट एनी डाउट सारे क्रेडिट कार्ड से बहुत बेहतर थे। बट पिछले 6 महीने में इन सब बेनिफिट्स में काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन किया है एचडीएफसी बैंक ने, और इससे कई सारे दूसरे सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड जो है इसके कंपटीशन में आ गए हैं। उन्होंने कुछ नए बेनिफिट्स भी ऐड किए हैं जिससे ये इन्फिनिया और डायनस ब्लैक के कंपेरिजन में आ गए। एक्सिस बैंक का मैग्नस क्रेडिट कार्ड कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड्स में से है जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं एक्सिस बैंक के मैग्नस क्रेडिट कार्ड के सारे बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा इसको हम लोग डायनस ब्लैक क्रेडिट कार्ड और इन्फिनिया से भी कंपेयर करेंगे कि क्या डायनस ब्लैक क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को स्पेशली मैग्नस में मूव करना चाहिए कि नहीं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं मैग्नस क्रेडिट कार्ड के स्पेशल और यूनिक बेनिफिट से। सबसे यूनिक बेनिफिट जो मैग्नस क्रेडिट कार्ड में मिलता है वो एयरपोर्ट मीट एंड ग्रीट सर्विस या वीआईपी कॉन्सियर्ज सर्विस। दोस्तों मैग्नस क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को जब भी एयरपोर्ट विजिट करना होता है तो उनको एक्सिस बैंक के कॉन्सियर्ज पर कॉल करके उनका अराइवल टाइम जो है, एयरपोर्ट पहुंचने का जो टाइम है वो बताना होता है। जैसे ही आप अपने फैमिली के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो वहां पर मीट एंड ग्रीट सर्विस का एक रिप्रेजेंटेटिव, एक पोर्टर मतलब एक और आदमी के साथ में वहां पर खड़ा मिलेगा, आपको मीट एंड ग्रीट करेगा और आपका जो भी सारा सामान है वो पोर्टर जो है वो एयरपोर्ट पर जो ट्रॉलीज रहती है उसमें वो रखेगा। वहां से आपको एक एंट्री मिलेगी एयरपोर्ट में, और एयरपोर्ट पर जो प्रायोरिटी चेक इन काउंटर रहता है, चाहे आपके पास इकोनॉमी क्लास टिकट भी हो, वहां पर आपका चेक इन होता है। मतलब आपको लंबी लाइन में नहीं खड़ा रहना है, वहां पर आपका चेक इन जैसे ही हो जाएगा इसके बाद पोर्टर और मीट एंड ग्रीट सर्विस के रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ सिक्योरिटी तक आएंगे। सिक्योरिटी पर जहां पर लंबी लाइंस लगती हैं, आपको सारा सामान लैपटॉप वगैरह सब जो एक ट्रे में लेके बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता है, वो भी आपको नहीं करना पड़ेगा। आपका एक्सप्रेस सिक्योरिटी चेक होगा जो जनरली बिजनेस क्लास टिकट होल्डर्स के लिए होता है। तुरंत आपका सिक्योरिटी चेक हो जाएगा और सिक्योरिटी चेक जैसे आप क्रॉस करेंगे तो आपको गोल्फ कार्ट या जिसको बग्गी बोलते हैं वो आपके लिए वेट कर रही होगी। वहां पर आपको वो बिठाएंगे और वहां से आपको एयरपोर्ट का जो गेट रहता है वहां तक ड्रॉप करके आएंगे। जो बड़े एयरपोर्ट रहते हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या बैंगलोर, वहां पर सिक्योरिटी से लेके और एयरपोर्ट के जो बोर्डिंग गेट रहते हैं वो काफी दूर रहते हैं, तो ये बग्गी जो है आपको वहां तक ड्रॉप करने आएगी। अगर आप एयरपोर्ट लाउंज के एक्सेस करना चाहते हैं इसके बीच में, तो एयरपोर्ट लाउंज के बाहर आपको वो ड्रॉप करेंगे और जितना टाइम आप लाउंज में स्पेंड करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा, तो आपका वो बाहर वेट करेंगे। लाउंज से आप निकलेंगे तो आपको फिर से बग्गी में बैठने का चांस मिलेगा, वहां से आपको फाइनली एयरपोर्ट के बोर्डिंग गेट तक छोड़ के आएंगे। एयरपोर्ट पे अगर अराइवल पर भी अगर आपने ये सर्विस बुक की है तो अराइवल पर भी जैसे ही आप अराइवल गेट से बाहर निकलेंगे तो आपको मीट एंड ग्रीट सर्विस के रिप्रेजेंटेटिव पोर्टर के साथ में मिलेंगे, आपको गोल्फ कार में बिठाएंगे, वहां से आपको बैगेज काउंटर तक ले जाएंगे। बैगेज के कन्वेयर बेल्ट से भी आपका सारा सामान वो वही उठाएंगे, ट्रॉली में लेके और आपको एग्जिट गेट तक, आपकी कैब तक पूरा सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी उन्हीं की रहेगी। आपको सिंपली वॉक करके वहां तक जाना है। यह होता है मीट एंड ग्रीट सर्विस। एक्सिस बैंक के मैग्नस क्रेडिट कार्ड के साथ साल में 8 बार आपको ये सर्विस कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। इसके अलावा एक्सिस बैंक के मैग्नस क्रेडिट कार्ड के साथ आपको प्राइस ड्रॉप प्रोटेक्शन इंश्योरेंस भी मिलता है। मतलब इस कार्ड को यूज करके अगर आपने कोई भी सामान खरीदा है और उसकी प्राइस सडनली ड्रॉप हो जाती है तो जो भी ड्रॉप हुआ है वो गैप जो है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी देती है। ये इंश्योरेंस का लिमिट जो है 2 लाख रुपया है, जो काफी अच्छा है। सिर्फ अगर कोई जनरल सेल आती है और उसमें कोई ड्रॉप होता है तो वो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। अदरवाइज आपका कोई प्राइस ड्रॉप होता है नियर फ्यूचर में प्रोडक्ट खरीदते ही, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी जो है वो डिफरेंस पे करती है। इसके अलावा इसका तीसरा जो बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आप महीने में 5 बार बुक माई शो से कोई भी टिकट खरीदते हैं, मूवी का या इवन नॉन मूवी का, तो आपको एक टिकट के साथ में एक टिकट फ्री मिलता है। और फ्री टिकट की यहाँ पर जो कीमत है वो 500 रुपीज है। महीने में 5 बार और साल में 60 बार ये बेनिफिट आप उठा सकते हैं। इसके अलावा इजी डाइनर ऐप के थ्रू अगर किसी भी रेस्टोरेंट में आप बुकिंग करते हैं और इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू इजी डाइनर के थ्रू रेस्टोरेंट में पेमेंट करते हैं तो आपको 40% का डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट की जो अपर लिमिट है वो 1000 रुपीज पर ट्रांजेक्शन है। महीने में 2 बार आपको ऐसा डिस्काउंट मिल सकता है और मिनिमम ट्रांजेक्शन इसमें जो है 2500 रुपीज का होना चाहिए। अगर प्राइमरी कार्ड होल्डर का बर्थडे है तो बर्थडे के दिन एक्सिस बैंक का स्पेशल कॉन्सियर्ज सर्विस से आपके पास फोन आएगा बर्थडे ग्रीटिंग करने के लिए, और उस दिन आपको एक अलग से डिस्काउंट मिलेगा इजी डाइनर के थ्रू। मतलब आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए जिसका इजी डाइनर के साथ में टाई अप है, वहां पर आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। अपर लिमिट इस डिस्काउंट की 3000 रुपीज है और यहाँ पर आपको कोई मिनिमम स्पेंड का क्राइटेरिया भी नहीं है। एक स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो कॉन्सियर्ज सर्विस जो है आपके लिए करके देती है। आपके लिए स्पेशल केक या डेजर्ट आएगा और पूरा जो डिनर या लंच का अरेंजमेंट है वो आपके लिए स्पेशली अरेंज होता है कॉन्सियर्ज सर्विसेज के थ्रू।
अब लाउंज एक्सेस की बात करें तो इसके साथ एक प्रायोरिटी पास आता है, जिसके थ्रू आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर कहीं भी वर्ल्ड वाइड जहां पर प्रायोरिटी पास एक्सेप्टेबल है अनलिमिटेड टाइम्स इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ में आपको 8 गेस्ट एक्सेस भी मिलते हैं, मतलब आपके साथ आपके फैमिली मेंबर्स हैं तो वो भी 8 बार एक्सेस कर सकते हैं साल में। डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस पर आप और आपके एड ऑन कार्ड होल्डर्स दोनों को ही अनलिमिटेड एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस यहां पर मिलता है। इस क्रेडिट कार्ड के साथ में दोस्तों कई सारे इंश्योरेंसेस भी मिलते हैं। इन केस अगर आपका कोई एयर एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनी को 4.5 करोड़ का यहां क्लेम मिलता है। बैगेज डिले या बैगेज लॉस होने पर एयरपोर्ट पर $500 का आपको यहां पर क्लेम मिलता है। अगर आपका कोई फ्रॉड हो जाता है इस कार्ड के थ्रू या आपका कोई लॉस होता है फ्रॉड की वजह से, वहां पर भी आपको 5 लाख रुपए का क्लेम मिलता है। अगर प्राइमरी कार्ड होल्डर की किसी वजह से डेथ हो जाती है और कोई पेमेंट ड्यू है तो 5 लाख रुपए तक का जो क्रेडिट जो है वो शील्ड रहता है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पे करती है, फैमिली मेंबर्स के ऊपर उसकी लायबिलिटी नहीं आती है। अब दोस्तों आते हैं इसके एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो कुछ महीने पहले ही ऐड हुआ है, वो है इसका माइलस्टोन बेनिफिट। इस कार्ड को यूज करके अगर आप किसी भी महीने में 1 लाख रुपए से ज्यादा का स्पेंड करते हैं तो आपको 25,000 एज पॉइंट मिलते हैं, जिनकी वैल्यू होती है 5,000 रुपीज। मतलब 5% का कैशबैक 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करने पर किसी भी जनरल स्पेंड पे कोई और क्रेडिट कार्ड नहीं देता है, सिर्फ ये क्रेडिट कार्ड देता है। इसके अलावा अगर आप ट्रैवल पर स्पेंड करते हैं तो आपको 6% का इसमें वैल्यू बैक मिलता है एज रिवॉर्ड पॉइंट्स की फॉर्म में। और डिफॉल्ट कैशबैक पॉइंट की बात करें तो दोस्तों इसका डिफॉल्ट कैशबैक पॉइंट एक सबसे बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट है, जो सिर्फ 1.2% की रेट से आपको कैशबैक देता है एज पॉइंट्स की फॉर्म में। अब इसकी ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी की बात करें तो वो 10,000 रुपीज प्लस जीएसटी मतलब 11,800 रुपीज है। और ज्वाइनिंग और रिन्यूअल दोनों के टाइम पर अगर आप फी पे करते हैं तो आपको 10,000 रुपीज का टाटा क्लिक का वाउचर मिलता है, या फिर कोई भी डोमेस्टिक एयर टिकट आप एक अपने लिए बुक कर सकते हैं अप टू 10,000 रुपीज का। मतलब आपका 10,000 रुपीज जो है आपने फी में पे किए वो पूरे रिकवर हो जाते हैं, सिर्फ जीएसटी का 1,800 रुपीज जो है वही आपको इफेक्टिवली पे करना पड़ता है। अब आते हैं दोस्तों इसके नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर। तो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो इसका डिफॉल्ट कैशबैक रेट जो सिर्फ 1.2% है, जो आज के स्टैंडर्ड से बहुत कम है। दूसरा बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं उसको आप स्टेटमेंट के अगेंस्ट में रिडीम नहीं कर सकते, मतलब ये रियल कैशबैक नहीं है। बट इनके कई सारे पार्टनर स्टोर्स हैं जिनके साथ इनका टाइप है, जैसे क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, इस तरह के स्टोर्स हैं। वहां पर इन पॉइंट्स के थ्रू आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं और इनके कैटलॉग है उनसे भी आप कई सारा सामान खरीद सकते हैं। और एक इनका ट्रैवल पोर्टल है ट्रैवल एज, उस पोर्टल पर इन पॉइंट्स को यूज करके आप होटल या फ्लाइट बुकिंग भी कर सकते हैं। अब अगला जो इसके सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि दोस्तों इसका जो फी वेवर का क्राइटेरिया है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर साल में आप 15 लाख रुपए उससे ज़्यादा का स्पेंड करेंगे तभी इसकी रिन्यूअल फी जो है वो वेव ऑफ होती है। अब दोस्तों इसको कंपेयर करते हैं डायनस ब्लैक क्रेडिट कार्ड में। तो दोस्तों डायनस ब्लैक क्रेडिट कार्ड को जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसका डिफॉल्ट कैशबैक रेट जो 3.33% है, जिसको आप ट्रैवल या होटल बुकिंग पर यूज कर सकते हैं। जबकि मैग्नस पर ये सिर्फ 1.2% है, जो इसको डायनस ब्लैक से काफी इंफीरियर बना देता है डिफॉल्ट कैशबैक वाले पॉइंट पर। इसके अलावा अगर आप ट्रैवलिंग बहुत करते हैं तो होटल बुकिंग पर डायनस ब्लैक क्रेडिट कार्ड पर आपको 33% का कैशबैक मिलता है। इन्फिनिया पर भी 33% का कैशबैक मिलता है। होटल पर आपको 17% का कैशबैक मिलता है डायनस ब्लैक और इन्फिनिया दोनों क्रेडिट कार्ड्स पर। जबकि इस पर ट्रैवल पर आप जो भी बुकिंग करेंगे मैग्नस क्रेडिट कार्ड को यूज करके तो आपको सिर्फ 6% का जो है वैल्यू बैक मिलता है। तीसरा, अगर आप गोल्फ खेलने के शौकीन हैं तो मैग्नस क्रेडिट कार्ड पर कोई गोल्फ बेनिफिट नहीं है, जबकि इन्फिनिया और डायनस ब्लैक पर आपको गोल्फ एक्सेस जो है वो भी मिलता है। और चौथा जो इसका बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एड ऑन कार्ड होल्डर के लिए अनलिमिटेड एक्सेस नहीं है। मैग्नस क्रेडिट कार्ड में सिर्फ 8 गेस्ट एक्सेस जो है वो दिए हुए हैं, जबकि इन्फिनिया और डायनस ब्लैक में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर अनलिमिटेड एक्सेस है। तो दोस्तों ये था मैग्नस क्रेडिट कार्ड के सारे बेनिफिट्स के बारे में और उसका कंपैरिजन मैंने इसको किया है डायनस ब्लैक और इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड के साथ। मेरे विचार में अभी भी बहुत सारी चीजें डायनस ब्लैक और इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड में, स्पेशली डिफॉल्ट कैशबैक रेट और ट्रैवल पर जो कैशबैक मिलता है उसकी वजह से मैग्नस कार्ड में मूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट अगर आप एक यूनिक एक्सपीरियंस चाहते हैं, ट्रैवल आप करते हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, तो मैग्नस क्रेडिट कार्ड काफ़ी अच्छा आपके लिए साबित हो सकता है। तो दोस्तों ये था कंपैरिजन। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।